तो निराहार भी जो हैं इंद्रियां वो विषया विनिवर्तन्ते, अपने विषयों से लौट जाती हैं। आहार जब नहीं मिलता है तो शरीर काम नहीं करता है, इंद्रियों का आहार नहीं मिलता है तो वो भी विषयों में नहीं जाती हैं। जैसे शरीर को भोजन आदि नहीं दें तो फिर शरीर से होने वाली क्रियाएं भी नहीं होंगी, क्योंकि शरीर किससे चलता है? आहार से चलता है। आहार किसी को 8-10 दिन खाने को ना दें तो फिर उसके शरीर की हालत क्या होगी? शक्तिहीन हो जाएगा। ऐसे ही आँख को आँख का आहार ना दें, रूप देखने के लिए ना दें, कान को शब्द ना दें, जिह्वा को रस ना दें, ऐसे इंद्रियों को अपने अपने विषय से हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध से घ्राण को इसको घ्राण इंद्रिय को गंध ना दें तो फिर क्या होगा? ये भी विषया विनिवर्तन्ते, ये फिर विषयों में जाना ही छोड़ देंगी। जब आहार नहीं देंगे तो जैसे शरीर निर्बल हो जाता है वैसे इंद्रियां भी निर्बल हो जाती हैं। तो फिर वो उन चीज़ों का सेवन नहीं करती हैं। लेकिन रसवर्जम रसोप्यस्य, लेकिन फिर भी कामना तो बनी रहती है। जैसे जो आदमी बुजुर्ग हो जाते हैं तो अब उनके पैर तो काम कर नहीं रहे हैं, तो वो खेल कूद तो नहीं सकते हैं, दौड़ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पैर अब कैसे हो गए? चलना ही मुश्किल है। यहाँ से वहाँ तक कि बड़े धीरे 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 पैर को रख के कहीं पहुँचते हैं। अब वो पैर से काम तो नहीं कर रहे, क्रिया तो नहीं हो रही। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, डांस कर रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं कर सकता है। तो विषय से तो विनिवृत्त हो गई है इंद्रिय, लेकिन फिर भी उसमें रस तो बना हुआ है इसका। मन में क्या आता है? काश मेरे पास भी ऐसी टांगे होती तो मैं भी इनके साथ खेलता कूदता। और बड़े आदमी की ज़्यादा इच्छा होती है, बुजुर्गों की ज़्यादा इच्छा होती है। क्या करें बेचारे? इसलिए वो तो भगवान ने व्यवस्था बना रखी है कि चलो अब आपके ये थोड़े खराब हो गए तो नए दे देते हैं, तो नया जन्म हो जाता है, फिर नया मिल जाता है। लेकिन मेन बात ये है कि इंद्रियों को आहार ना देने से भी इंद्रियां विषयों से निवृत्त हो जाती हैं, लेकिन उनमें जो आसक्ति है वो नहीं हटती है, आसक्ति बनी रहती है। आप लोगों को यहाँ बुला दिया, अब यहाँ का इन्वायरमेंट ही ऐसा है, ना कहीं आपको कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला यहाँ दिखेगा, ना कोई मांस मदिरा आदि सेवन करने वाला यहाँ मिलेगा, ना कोई अब्रह्मचर्य का सीन आपके सामने आएगा, तो आप हट ही गए उन चीज़ों से। लेकिन सबके अंदर वो संस्कार ही हट गए ये जरूरी नहीं है, उसके लिए अलग प्रयास करना पड़ेगा। तो ये यही बता रहे हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोपि अस्य, लेकिन इन विषयों के प्रति जो रस मतलब आसक्ति, एक चाह, वो कब निवृत्त होगी? परम दृष्ट्वा निवर्तते, वो तो उस परम को देख करके ही निवृत्त होगी। उनके प्रति जो आसक्ति है विषयों के प्रति, वो कब निवृत्त होगी आसक्ति? जब उससे परम को देख लेंगे, उससे श्रेष्ठ चीज मिल जाएगी, तो नीचे वाले के प्रति जो आसक्ति थी वो समाप्त हो जाएगी। उससे पहले नहीं हो सकती है। उसको छोड़ दिया और आगे का मिला नहीं तो फिर तो ध्यान बार बार पीछे ही जाएगा। इसलिए अब करना क्या है? उस परम को देखना है, उसको पाना है। जो बड़ा रस मिल जाता है तो छोटे वाले रस को व्यक्ति स्वतः ही भूल जाता है। बड़ा तो कुछ भी मिला नहीं और पीछे वाला छूट गया तो फिर तो वो याद आएगा। घर में जो खाते थे वो तो फिर तो याद आएगा, और उससे बड़ा मिल गया यहाँ तो फिर याद नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत बड़ी बात कही है, ये छोटी बात नहीं है। अगर हमने केवल वस्त्र धारण करके और मात्र शब्दों को पढ़ करके और ये संतुष्टि मान ली कि मैंने तो बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, मैं सब जानता हूँ और मैं अब कहीं भी फंसने वाला नहीं हूँ, तो वो व्यक्ति फिर धोखा खा सकता है। क्योंकि जब तक उस परम को नहीं जाना, जब तक अपनी अनुभूति नहीं हुई, तब तक इंद्रियों की आसक्ति नहीं जाएगी। आलंबन सामने आते ही
वो कहाँ से प्रकट होंगे पता ही नहीं चलेगा आपको, अभी नहीं दिख रहे हैं, अभी प्रसुप्त अवस्था में है संस्कार, लेकिन वो आलंबन सामने आते ही वो फाइल इतनी फास्ट ऊपर आती है कि इतनी फास्ट तो कंप्यूटर की भी नहीं खुलती है, सुपर कंप्यूटर है हमारे पास। कहाँ का संस्कार कब जागृत होता है, तुरंत एकदम से ऐसी निकल के आती है, बिल्कुल बचपन की फाइल। मान लो बचपन में जिस स्कूल में आप पढ़ते थे और अब आप उस स्कूल के पास से कम 20-25 वर्ष के बाद उस स्कूल के सामने से गुजरे, तो उस समय स्कूल में पढ़ते समय छोटे छोटे बच्चों के साथ आपने कौन सा खेल खेला था, वो तुरंत एकदम से 1 सेकंड में ऊपर आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? कि जब मैं यहाँ पढ़ता था तो एक मेरा वो दोस्त था, उसके साथ मैं ऐसे खेलता था। अब वो कितनी नीचे, 20 साल नीचे की फाइल है वो। कंप्यूटर को भी थोड़ा टाइम लगे उसको निकालने में, लेकिन आपको तुरंत उसकी स्मृति आ जाती है। तो ये संस्कार हमारे कहाँ प्रसुप्त अवस्था में उन विषयों के प्रति आसक्ति को लिए बैठे रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जब उससे भी परम को देख लेते हैं, उससे भी श्रेष्ठ को देख लेते हैं, तो फिर उनमें कोई आसक्ति नहीं रहती है। विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसः वर्जम रसोप्यस्य। लेकिन जब वो उस परम को देख लेता है तो रस वर्जम, तो फिर वो रस को भी छोड़ देता है। इनमें कोई रस दिखता ही नहीं है, लगता है कि कहाँ मैं पागलपन में कैसे जी रहा था, कुछ था ही नहीं वहाँ पर तो, और मैंने इतने वर्ष कैसे बिता दिए वहाँ पे। तो रस वर्जम रसोपियस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, फिर आसक्ति भी चली जाती है। पहले तो स्थूल रूप से ही खींचना होता है इंद्रियों को, और उसके बाद स्थूल से खींच करके फिर उससे बड़ी किसी चीज की अनुभूति करनी होती है। कि भाई ये इतने ऋषि मुनि योगी हुए हैं, तो यदि उनको कोई भी बड़े रस की अनुभूति यदि नहीं होती, तो ऐसा तो कोई पागल व्यक्ति भी नहीं करेगा कि 4-4, 6-6 घंटे बैठे हुए हैं, समाधि लगाई। तो ऐसा क्या मिल रहा था उनको उस स्थिति में, क्यों बैठे थे, उसको मुझे जानना है। तो उसको जब आप जान लेंगे तो उससे पीछे वाली चीजें तो फिर अपने आप छूट जाती हैं, फिर छोड़ना नहीं पड़ता है। तो एक दिन पहले भी बताया था ना मैंने कि जब हम सीढ़ी पे चढ़ते समय अगले स्टेप पे पैर रख लेते हैं तो पीछे वाला छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाता है, क्योंकि उससे ऊपर वाले को आपने प्राप्त कर लिया है। यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित, संस्कारों की बात बता रहे हैं। कह रहे हैं यत्तो अपि, यत्न करते हुए भी है कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, विपश्चित पुरुषस्य, ज्ञानी पुरुष का, विद्वान पुरुष का। अविद्वान की तो बात ही छोड़ो, जिनको कोई जानकारी नहीं है, बौद्धिक रूप से भी ज्ञान नहीं है, उनकी तो बात ही छोड़ दो। लेकिन जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, विपश्चित, कि हमें तो सब पता है, अभी तो हम आर पार हो गए, ऐसे लगता है ना व्यक्ति को। लंबे समय तक पुस्तक आदि पढ़ करके कुछ जानकारियाँ इकट्ठी करके और फिर हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो फिर हमें लगता है कि मैंने तो सब दोषों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। तो उसकी बात कह रहे हैं, विपश्चितः पुरुषस्य यततोऽपि कौन्तेय, हे कौन्तेय, बुद्धिमान व्यक्ति के यत्न करते हुए भी, उस कार्य के लिए वो पुरुषार्थ कर रहा है, तब भी प्रमाथीनी इंद्रियाणी, इंद्रियां कैसी हैं, प्रमाथीनी, मथ डालने वाली। जैसे वो उसको मथते हैं ना दही को, ऐसे ये जो इंद्रियां हैं ये हमारे मन को मथ डालती हैं। प्रमाथीनी इंद्रियाणी, इंद्रियां प्रमाथीनी हैं, मथ देने वाली हैं। और हरंती प्रसभम मनः, प्रसभम माने जबरदस्ती, बलात्, प्रसभम मनः हरंती, हठात बलात् मन को हर लेने वाली होती हैं इंद्रियां, मन को खींच के ले जाती हैं। जैसे वो चुंबक खींचता है ना लोहे को, ऐसे ये इंद्रियां हमारे मन को हठात खींच के वहाँ ले जाती हैं। जैसे किसी व्यक्ति को
वो आदत पड़ जाती है नशा करने की, ड्रग्स आदि लेने की। खास करके युवा पीढ़ी को आजकल बहुत ये एक एडिक्शन हो गई उनको, तो वो नशा करते हैं। फिर जब उनका नशा उतर जाता है तो उनको पता लगता है कि हम किस कुल खानदान के बालक हैं और इससे कितनी माता पिता की बदनामी हो रही है, कितना हमारा नुकसान हो रहा है शरीर का। उठा नहीं जाता है फिर उस व्यक्ति से, एक बार जिसको आदत बन जाती है बिना ड्रग्स लिए, तो कितना नुकसान हो रहा है। तो फिर वो छोड़ना चाहता है, और फिर जैसे ही जहाँ से वो ड्रग्स खरीदते हैं, तो जैसे ही जब वो बाहर जाता है मार्केट में, तो ज़बरदस्ती उसकी इंद्रियां उसको वहीं ले जाती हैं, वो वहीं मिलता है। फिर दिन में वादे करता है कि कल से नहीं लेना है, अगले दिन फिर वही काम करता है। सारी एडिक्शंस ऐसी ही हैं, छोटी बड़ी नहीं होती हैं, वो तो लोक की दृष्टि से हैं। वो किसी व्यक्ति को आदत पड़ जाती है निंदा चुगली करने की, तो अब वो जब भी किसी के साथ मिलेगा ना, किसी के भी साथ, नया नया भी आया है, तो किसी ना किसी की बुराई करेगा, क्योंकि स्वभाव में एक आदत पड़ गई क्रिटिसाइज करने की। तो जब भी मिलेगा वो किसी ना किसी का प्रसंग छेड़ देगा। तो उसका खुद का मन तो विषैला था ही, और दूसरे में और इंजेक्ट कर देता है उसको भी विषैला बना दिया। अपना विष था वो उसको भी इंजेक्ट कर दिया। व्यक्ति को आदत बन जाती है दोष देखने की दूसरों की, व्यक्ति को आदत बन जाती है क्रिटिसाइज करने की, व्यक्ति को आदत बन जाती है अपने मेरे अनुसार ही सब कुछ हो। ये भी एक बहुत बुरी आदत होती है। फिर वो जिसके भी साथ रहेगा ना, तो उसको फिर वो मतलब दबाना चाहता है कि सब यहाँ जितने लोग रहते हैं वो जो मैं कहूँ वैसे ही करें। तो आदत बन जाती है, परिवार में बनती हैं ये आदतें छोटे छोटे बच्चों की। उसकी सब डिमांड्स पूरी करते रहते हैं माता पिता, फिर उसको आदत बन जाती है। ये सारे नशे ऐसे ही हैं, बीड़ी सिगरेट से लेकर के और चाय से लेकर के। चाय का भी एक नशा है, अब उसमें कोई ऐसी नशीली चीज़ नहीं है, लेकिन मन के साथ जुड़ गया वो व्यक्ति। तो फिर यहाँ हमने देखे हैं हमारे शिविरों में जो भाई बहन आते हैं, तो उनको बोल जी हमें तो आदत है 4 बजे चाय लेने की, तो 4 बजते ही वो कहेंगे जी अभी तो हमें ना चाय पीने की आदत है, नहीं तो हमें सिर दर्द हो जाता है। और फिर किसी दिन सेशन लंबा खिंच जाए, स्वामी जी छोड़ते ही 7 बजे, तो जब तक स्वामी जी को सुनते रहे तो उनको याद ही नहीं आया कि आज हमने चाय नहीं पी, सर दर्द भी नहीं हुआ। फिर 7 बजे उनको याद आया कि आज तो चाय तो पी ही नहीं, तो फिर 7 बजे सर दर्द होता है उनको। तो ये सारे ऐसे ही हैं। हमारी इंद्रियां कैसी हैं? प्रमाथहीनी, मन को मत डालने वाली हैं। तो यत्न करते हुए भी जो प्रयास करता है ना, उसको भी हमारे संस्कार बार बार वहीं लेके जाते हैं। आपने एक दिन सोचा कि मुझे किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है और नहीं बोलना है, तो अब 1-2 घंटा तो आप ध्यान रखोगे, और तीसरे घंटे में ही आपके संस्कार कहेंगे कि ये तो ऐसे ऐसे है। फिर आपको याद आएगा कि नहीं, मेरे को तो ऐसे सोचना ही नहीं था उसके बारे में। तो फिर आपका मन कहेगा कि जब ये करी ऐसे रही है तो कैसे ना सोचूं, जब वो है ही ऐसा तो मैं झूठ कैसे बोलूं कि वो अच्छा है। तो फिर अपने मन को सिखाना पड़ता है कि नहीं, वो उसका एक जीने का तरीका अलग है, मेरा अलग है, उसमें अच्छे बुरे की तो कोई बात ही नहीं है, सब अलग अलग अपने अपने ढंग से चल रहे हैं, उसके संस्कार अलग हैं। मतलब इसको 10 बातें सुनानी पड़ती हैं अपने मन को वहाँ से हटाने के लिए। तो फिर ये मान जाता है, फिर हट जाता है। फिर 4-5 घंटे के बाद फिर पता नहीं कहाँ से वो वायरस आ जाता है, विचार धीरे से फिर आ जाता है, फिर हटाना पड़ता है। तो ऐसे जो प्रयास करते हैं ना, उनको पता चलता है कि कितना कठिन है। जो प्रयास ही नहीं कर रहे, उनके लिए तो कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर सब बराबर ही हैं। फिर उनके लिए तो रात ही रात है। फिर पुरुषार्थ करते हैं, उसको भी हमारे संस्कार इतने बलवान हैं। अनादि वासनाया बलवत्वात्, अनादिकाल की जो वासना रूपी संस्कार हैं हमारे चित्त में, उनके बलवान होने से। और जो बातें नेगेटिव संस्कारों की हैं, वही बातें पॉजिटिव संस्कारों की भी हैं।
जैसे आप लोगों को तो बचपन से किसी गुरुकुल में पढ़ाया नहीं गया, लेकिन जो आपके संस्कार थे पिछले जन्मों के योग मार्ग पे चलने वाले, तो आप उस बाहर के ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हुए भी आपके ये संस्कार आपको किधर धकेल रहे थे, इनसे कहीं दूर चलो, ये मेरे लिए काम के नहीं हैं। तो उन संस्कारों के कारण आप यहाँ आ गए। ये पॉजिटिव संस्कारों की महिमा है, ऐसे नहीं आ जाता है कोई। कितना बड़ा आज प्रलोभन है व्यक्ति के सामने, धन के, ऐश्वर्य के, सांसारिक सुखों के, और उनको मतलब एक साइड में करके और कोई व्यक्ति इस राह पे चलने की बात सोचता है, तो ये क्या है? ये हमारे संस्कार हैं। तो वो लोग यत्न करते रह गए आपके पीछे कि इनको नौकरी लगा देते हैं, इनको डिग्री दिला देते हैं, इनकी शादी कर देते हैं, इनके लिए ऐसा कर देते हैं, प्लॉट नाम ले देते हैं, सब यत्न करते रह गए। लेकिन फिर भी जो इंद्रियां हैं मन को मत डालने वाली, वो यहाँ ले आई आपको, आपके पैर इधर ले आई खींच करके। और यदि संस्कार नहीं है तो यहाँ से भी वापस भी चले जाते हैं, ये भी है फिर। तो ये बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, यत्तोपि कौन्तेय विपश्चितः पुरुषस्य, विपश्चित पुरुष को भी, बुद्धिमान व्यक्ति को भी ये इंद्रियां हर लेती हैं। ये इंद्रियों के विषय जो हैं, प्रमाथीनी इंद्रियाणी, इंद्रियाणी बड़ी प्रमाथी हैं, और ये मनः प्रसभम हरंती, बलात् मन का हरण कर लेती हैं, मन को हठात उधर ले जाती हैं। तानी सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, इसलिए उपाय क्या है, करें क्या? तो उपाय बता रहे हैं इस श्लोक में। तानी सर्वाणि संयम्य, उन सब को संयम करके, उधर से हटा करके, मत्परः युक्तः आसीत, मत परायण होकर के बैठ। उपाय ये है, ईश्वर परायण होकर के, गुरु परायण होकर के, ब्रह्म परायण होकर के, ध्यानावस्थित होकर के बैठने की आवश्यकता है। उधर मुंह कर लेगा, उधर बैठेगा, तो फिर वहाँ की एनर्जी मिलने लग जाएगी तेरे को, पुरानी वाली छूट जाएगी फिर, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है ईश्वर वाली। तो तानी सर्वाणि संयम्य मत्परः युक्त आसीत, उन सब को संयम करके, इंद्रियों को नियंत्रित करके, मत पर होकर के, ब्रह्म परायण, गुरु परायण होकर के बैठ। बैठ का मतलब ठहर, अपने मन को ठहरा, क्योंकि पूरे दिन बैठा तो नहीं जाएगा। तो करना क्या है, गुरु परायण। इसी को स्वामी जी क्या बोलते हैं, गुरु चेतना के साथ अपनी चेतना को जोड़ करके जीना है। वशे ही यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो सकती है। हमारा सारा प्रयास किसके लिए होता है, दूसरे को वश में करने के लिए। सारी कोशिशें, सारा चिंतन मनन किस में होता है, ये व्यक्ति ऐसा हो जावे। अब वो नहीं होता है, वो तो मजबूरी है हमारी, लेकिन हमारा चिंतन सारा किस में चलता है, दूसरे को ठीक करने में। यहाँ के जो सहपाठी हैं ऐसे हो जाएं, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं ऐसी हो जाएं, यहाँ के संसाधन ऐसे हो जाएं, सारा उसी में ध्यान रहता है। कुछ मैं भी चेंज कर लूँ, मैं भी ऐसा हो जाऊं, कभी नहीं आता है मन में। ये व्यक्ति ऐसा हो जाए, भाई मैं भी उसके व्यवहार को सहन करने वाला बन जाऊं, ये कभी आता है क्या? इसलिए शिकायत ही करते रहते हैं हमेशा एक दूसरे की। भाई वो तेरे अनुसार नहीं बन रहा है, तू खुद तो अपने अनुसार बन जा, कि उसके व्यवहार से तू परेशान ना हो, ऐसा तो तू कर सकता है ना। अभी तक दूसरों को बदलने के लिए कितने प्रयास किए हैं, 15-20 वर्ष हो गए यही काम करते करते, और रिजल्ट आ गया 0। तो जब तेरे इस प्रयास से कोई रिजल्ट ही नहीं निकला, तो एक प्रयास दूसरी तरफ भी तो करके देख ले, क्या पता वहाँ से रिजल्ट आ ही जाए। तो अब अपने आप को चेंज करने के लिए प्रयास करके देख तो सही एक बार। नहीं होगा तो 0 रिजल्ट तो है ही,
पर एक बार अपनी तरफ भी तो थोड़ा पुरुषार्थ करके देख ले। वो तो दूसरे का मन है, नहीं मानेगा तेरी बात, तेरे वाला तो तेरा अपना है, तो अपने वाले को समझा के देख ले। वो नहीं समझता है तो मैं समझ लूं, कम से कम मैं सहन कर लूं। उसको उस रूप में स्वीकार करने की सामर्थ्य मुझ में है कि नहीं, ये अपने मन से पूछो। अपना मन हमेशा क्या करता है, रिएक्ट करता है कि मुझे इस रूप में ये व्यक्ति स्वीकार नहीं है, इन आदतों के साथ स्वीकार नहीं है, ये आदतें चेंज कर ले तो मुझे स्वीकार है, और वो चेंज करने को तैयार नहीं। अच्छा, बाहर की चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं हम। नीम कड़वा है तो उसको कड़वे के रूप में स्वीकार कर रखा है कि नहीं कर रखा, कोई झगड़ा नहीं है, कड़वा है कड़वा है। आम मीठा है तो मीठे के रूप में स्वीकार कर रखा है कि नहीं कर रखा है, कोई झगड़ा नहीं है वहाँ पे। सांप काटने वाला है उसको उस रूप में स्वीकार कर रखा है कि नहीं, बिच्छू विषैला है उस रूप में स्वीकार कर रखा है कि नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। तो मन में कभी टेंशन चलती है कि बिच्छू विष वाला क्यों है, सांप जहरीला क्यों है, नीम कड़वा क्यों है, उसको मीठा होना चाहिए, कोई संघर्ष नहीं चलता है मन में, स्वीकार कर रखा है। ऐसे ही अगला व्यक्ति जैसा है उसको उस रूप में स्वीकार कर लो। आप कैसे हैं और कैसा अपने आप को बनाना चाहते हैं, उसके तरफ आपको अपना ध्यान वापस करना, यू टर्न लेना है, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा फिर। नहीं तो सारी शक्ति क्या हो रही है, लीकेज हो रही है सोच सोच करके। अब किसी गैस में, सिलेंडर में से गैस लीकेज होती रहे तो सिलेंडर क्या हो जाएगा शाम तक, खाली। तो खाना बनाने के लिए गैस तो उसमें बचेगी नहीं, और बाहर जो फैला दी उसमें तिल्ली लगा दी तो घर जरूर जल जाएगा सारा। तो हमारी ये जो लीकेज हो रही है, ये क्या कर रही है, आग लगाने की तैयारी हो रही है। ये अगर पता लग जाए, उन लोगों को पता तो लगता ही है, इनडायरेक्ट रूप से लगता है, लेकिन फिर वो भी वैसी भावनाएं भेजते हैं हमारे लिए, जैसी हम दूसरों के लिए भेजते हैं वैसी वो हमारे लिए भी भेजते हैं। इसलिए अंदर अंदर फाइटिंग हो रही है आज, रिश्तों में, संबंधों में, व्यक्तियों में। बाहर से नहीं बोलते हैं कुछ भी, वो एक एनर्जी भेजता है, दूसरा वैसी भेजता है, फिर तीसरा वैसी भेजता है, फिर तो वो एक आग लगाने की तो तैयार हो। अपना दिमाग क्या हो गया, एनर्जी से बिल्कुल खाली। तो इसलिए डिप्रेशन है, इसलिए उदासी है, इसलिए परेशानी है। सारा किस लिए है कि सारी एनर्जी तो वेस्ट कर दी। अब पढ़ाई में मन लगाना चाहते हैं, पढ़ाई होती नहीं है। याद करना चाहते हैं, याद होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, एनर्जी तो सारी वेस्ट कर दी। तो करना क्या है, अभी लीकेज को रोकना है। पहले आज से लीकेज स्टॉप, बंद। अब अपनी एनर्जी अपने ऊपर खर्च करनी है, अपने को ठीक करना है। तो इन्होंने बहुत अच्छा उपाय बताया भगवान कृष्ण ने। तानि सर्वाणि संयम्य, उन इंद्रियों को क्या करना है, हमें संयम में लाना है, उनको हमें अपने वश में करना है। वशो ही यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां उसके वश में हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाएगी ब्रह्म में, फिर वो ब्रह्म परायण हो सकता है। तो जिसने अपने मन को वश में कर लिया, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, तो फिर सारा संसार उसके वश में हो जाता है। तो जगत किसने जीता, जिसने स्वयं का मन जीता उसी ने जगत को जीता है। वेद का कहता ज्ञान यही, कहती यही तो गीता है। गीता भी यही कह रही है कि जिसने स्वयं का मन जीता, जिसने अपने आप की इंद्रियों के ऊपर वश किया, तो इंद्रिय, ये गीता यही कह रही है, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए अर्जुन अपनी इंद्रियों को वश में कर। अर्जुन किस में लगा था, दुर्योधन आदि कौरवों को वश में करने में लगा था कि ये दुर्बुद्धि झगड़े के बीज बो रहे हैं, यदि इनको समझ में आ जाए तो युद्ध टल सकता है। तो वो तो नहीं समझेंगे, लेकिन तू अपने मन को संयमित कर और संयमित करके निर्णय ले
कि इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। उनको चेंज मत कर, वो जैसे हैं उनको उसी रूप में स्वीकार कर। अब क्या करना है, इलाज क्या है, समाधान क्या है, उसको तू एकाग्र चित्त होकर के सोच। ये होता कैसे है उसका भी प्रोसेस बता रहे हैं कि व्यक्ति का बुद्धि विभ्रम कैसे होता है, बुद्धि नष्ट कैसे होती है, कहाँ से शुरुआत होती है, ये भी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, गलत की या ठीक की, यहाँ तो गलत के लिए कह रहे हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है, ध्यायतः, ध्यान करता हुआ। ध्यान करता हुआ माने विचार, विचार से शुरू होता है। अच्छा या बुरा मार्ग कहाँ से शुरू होता है, विचार से। इसलिए महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन कहाँ से शुरू किया, योगस चित्तवृत्ति निरोधः। योग करना है तो पहले चित्त की वृत्तियों को संभालो, विचार को संभालो। आपके विचार किधर जा रहे हैं, क्योंकि संकल्प के बाद ही सृष्टि की रचना होती है। उपनिषदों में बताया ईश्वर ने पहले संकल्प किया कि ऐसी सृष्टि बनाऊं, उसके बाद तप किया, फिर ये सृष्टि बना दी। तो हमारे मन में सबसे पहले संकल्प उठता है, विचार उठता है, मैं किसी का हित करूं, अपना हित करूं, फिर उसके लिए पुरुषार्थ किया जाता है और फिर उसकी सिद्धि होती है, सृष्टि होती है। मैं किसी को कष्ट दूं, ये पहले विचार आता है मन में, फिर व्यक्ति वैसा आचरण करता है और फिर वो वैसा बन जाता है। तो ये ध्यायतो विषयान पुंसः, ये पुरुष पहले विषयों को चिंतन करता है। जिन विषयों से इसको निकलना था, ये बैठा बैठा क्या कर रहा है, उन्हीं का ध्यान कर रहा है। तो उल्टा हो गया ना। तो पहले संकल्प उठाता है, पहले विचार उठाता है। अब मान लो किसी व्यक्ति को भोजन से अनासक्त होना है, भोजन में उसकी बहुत आसक्ति है, उससे अनासक्त होना है, तो ये एम है उसके जीवन का। और ये बैठा बैठा क्या कर रहा है, बचपन से लेके आज तक जो खाया उन सब का चिंतन कर रहा है कि घर में था तब ये खाता था, कॉलेज में था तब ये खाता था, दोस्तों के साथ ये खाता था। तो फिर आसक्ति घटेगी कि बढ़ेगी, बढ़ेगी। आप तो और सोचते जा रहे हैं उसके बारे में। ध्यायतो विषयान पुंसः, फिर क्या होगा, संगस्तेषुपजायते, फिर उनमें संग, संग माने आसक्ति, फिर आसक्ति हो जाती है। जैसे जैसे चिंतन करने लगते हैं ना, तो फिर उनमें आसक्ति हो जाती है। फिर लगता है ये तो मिलना ही चाहिए। इस समय में तो मैं अपने बाग में आम खाता था, इस मौसम में तो मेरे घर में घेवर बनता था, तो ऐसे सोचते सोचते फिर तो आज बनना ही चाहिए, ऐसे हो जाता है, उसमें आसक्ति हो जाती है। संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, और आसक्ति होते ही क्या होगा, अंदर कामना उठेगी उसकी, फिर पहुंच जाओगे आप आचार्य जी के पास। और कामात् क्रोधो भी जायते, आचार्य जी कर दे मना, भाई गुरुकुल में नहीं मिलने वाला ये, तो फिर क्या आएगा, क्रोध। जब कामना पूरी नहीं होती है तो गुस्सा आता है। तो ये गुस्से तक कैसे पहुंचे, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, विचार से। तो काटना कहाँ है, स्टार्टिंग में काटना है ना, विचार को काटना है। विचार नहीं होगा तो उसमें आसक्ति नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी तो कामना नहीं उठेगी, कामना ही नहीं है तो क्रोध क्यों आएगा। तो हमें वहाँ इसको पकड़ना है। तो ये फिर अगला कल पढ़ेंगे, अभी समय हो गया, पाठ को विराम देते हैं। ओ